बहुत समय पहले देवताओं को असुरों ने एक खूनी युद्ध में हरा दिया था। 1000 देव वर्ष तक देवता असुरों के अत्याचारों के अधीन रहे। देवताओं की माता अदिति ने सूर्य से प्रार्थना की। जल्द ही सूर्य ने अदिति के सामने खुद को प्रकट किया और कहा, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और असुरों का नाश करूंगा। अदिति ने अपने गर्भ के महीनों में उपवास और कठोर तपस्या की। उनके पति कश्यप का मानना था कि इससे बच्चे को नुकसान होगा, लेकिन इसके बजाय बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ और उसके चारों ओर तीव्र आभा थी। उसका नाम मार्तंड रखा गया और जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी तेज से असुरों को जलाकर राख कर दिया। देवताओं ने स्वर्ग पर अपना नियंत्रण वापस पा लिया और मार्तंड ने सूर्य देवता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपनी सुंदर बेटी संध्या का विवाह सूर्य से कर दिया। उनका एक बेटा वैवस्वत मनु था, जिसे हम स्पष्ट रूप से अपने वर्तमान मनु के रूप में जानते हैं। उसके बाद उनके जुड़वां बच्चे यम, मृत्यु के देवता, और यमी, यमुना नदी का अवतार हुए। लेकिन एक समस्या थी। संध्या सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। याद रखें, सूर्य का जन्म असुरों को जलाकर मारने के लिए हुआ था। इस गर्मी ने संध्या की नजर में उसके पति को बदसूरत बना दिया और उसकी तेज किरणों ने उसकी खुद की त्वचा को भी झुलसा दिया और काला कर दिया। संध्या भ्रम में माहिर थी। उसने अपनी छाया को एक भौतिक रूप में बनाया जो खुद की प्रतिकृति थी। छाया नामक यह महिला उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार खड़ी थी। छाया, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूं। मैं अब उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए और मेरी तरह व्यवहार करना चाहिए। मेरे बच्चों का ख्याल रखना और याद रखना, तुम मेरे पति को इस बारे में कभी नहीं बता सकती। संध्या ने अपने क्लोन को आदेश दिया। छाया ने कहा, तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित है। और इस तरह संध्या अपने पिता के घर चली गई, जबकि छाया संध्या का रूप धारण करने लगी। सूर्य को नहीं पता था कि क्या हुआ और उसने सोचा कि उसकी पत्नी अभी भी वहां है। उसने कोई अंतर नहीं देखा। वास्तव में नियत समय में सूर्य ने अपनी पत्नी छाया के साथ 3 और बच्चे पैदा किए। पहला सावर्णी मनु नाम का एक लड़का था, जो अगले मनवंतर में हमारा मनु बनेगा। दूसरा शनि ग्रह था। तीसरी एक बेटी थी, ताप्ती नदी। इस बीच असली संध्या अपने पिता के घर चली गई, लेकिन विश्वकर्मा उसे बार बार अपने पति के पास वापस जाने के लिए कहते रहे। आखिरकार संध्या ने खुद को घोड़ी बना लिया और उत्तरी कुरुओं की भूमि पर चली गई, जहां वह छिपकर रहने लगी। अनिवार्य रूप से छाया ने संध्या के बेटों की अपेक्षा अपने बेटों को अधिक प्यार दिखाया। यम इस पक्षपात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें कभी कोई प्यार या सम्मान नहीं दिया गया। एक दिन उन्होंने छाया को लात मारने की धमकी दी। छाया क्रोधित हो गई और बोली, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारा कोई सम्मान है? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा पैर तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगा। इससे यम और भी क्रोधित हो गए। यम और मनु उनके पास गए और कहा, पिताजी, हमारी मां हम सभी के प्रति समान स्नेह नहीं दिखाती। वह हमें, अपने बड़े बच्चों को अनदेखा करती है और केवल अपने छोटे बच्चों की परवाह करती है। अब अपने क्रोध में उसने मुझे श्राप दिया है कि मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। कैसी मां अपने ही बच्चे को श्राप देती है? कृपया इस श्राप को उलट दें। बेटा, मैं तुम्हारी मां के श्राप को पलट तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसे कम कर सकता हूं। कीड़े तुम्हारे पैर से कुछ मांस खाएंगे और धरती पर चले जाएंगे। इस तरह तुम्हारी मां का वचन अभी भी सच होगा, लेकिन तुम अपना पूरा पैर नहीं खोओगे, सूर्य ने कहा। सूर्य फिर छाया के पास गए और कहा, तुम अपने कुछ बच्चों को ज्यादा प्यार क्यों दिखाती हो? तुम्हें अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार दिखाना चाहिए। छाया ने स्पष्ट रूप से सवाल टाल दिया और जवाब नहीं दिया, लेकिन सूर्य को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग करके उसने अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई जान ली। सूर्य क्रोधित हो गया। छाया तुरंत उसके पैरों पर गिर गई और माफी मांगने लगी। सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के घर गया और धमकी दी कि अगर उसने अपनी बेटी का पता नहीं बताया तो वह उसे जलाकर मार देगा। विश्वकर्मा ने कहा, मेरी बेटी तुम्हारा तेज सहन न कर पाने के कारण तुम्हें छोड़कर चली गई है। वह अपना सारा समय तपस्या में बिताती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा रूप बदल सकता हूं और तुम्हारा तेज कम कर सकता हूं।
जैसे ही विश्वकर्मा ने सूर्य का स्वरूप बदला, पूरा सौरमंडल अस्त व्यस्त हो गया। पूरी दुनिया की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सभी देवता और दिव्य प्राणी सूर्य के पास गए और विश्वकर्मा द्वारा किए जा रहे काम के दौरान उनकी स्तुति की। अंत में सूर्य अपनी पूर्व चमक के 116 भाग तक सिमट गया। अपने शरीर से निकाली गई सामग्री से विश्वकर्मा ने कई प्रसिद्ध हथियार बनाए, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कार्तिकेय का भाला और यम का डंडा। सूर्य के रूपांतरण के बाद सूर्य उत्तरी कुरुस की भूमि पर गए और एक घोड़े का रूप धारण कर लिया। वे उस घोड़ी के पास गए जो उनकी पत्नी थी। एक अज्ञात नर घोड़े को अपनी ओर आते देख संध्या ने रक्षात्मक रुख अपनाया। जब सूर्य की नाक संध्या की नाक से टकराई तो वहीं 2 बच्चे पैदा हुए, नासत्य और दासरा। ये दोनों अश्विनी कुमार बन गए। उसके बाद रेवंत का जन्म हुआ, जिसके हाथ में तलवार, धनुष, बाण और तरकश था। सूर्य फिर से अपने सामान्य रूप में आ गए। संध्या को खुशी हुई जब उसने देखा कि घोड़ा उसका पति है। वह उत्साहित थी जब उसने देखा कि सूर्य की तीव्रता कम हो गई है। वह वापस अपने मानव रूप में आ गई और खुशी खुशी अपने पति के साथ फिर से मिल गई। अंत। यह कहानी इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सूर्य की सभी संतानों की उत्पत्ति हुई, जो हिंदू धर्म में सभी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पहले वैवस्वत मनु थे, जो हमारे वर्तमान मनु हैं। दूसरे थे यम। यम या तम का अर्थ है संयम, क्योंकि उन्होंने छाया को लात न मारकर संयम दिखाया था। उन्हें धर्म के राजा के रूप में भी जाना जाता था, और इस विशेषता के कारण सूर्य ने उन्हें मृत्यु का देवता बनाया। केवल वे ही अच्छे और बुरे के प्रति निष्पक्ष हो सकते थे। उन्हें पितरों, पूर्वजों का स्वामी भी बनाया गया था। तीसरे थे यमुना। सूर्य ने उन्हें यमुना नदी बना दिया। सूर्य ने फिर नासत्य और दसरा को अश्विन बनाया, जो देवताओं के उपचारक और चिकित्सक थे। अंत में रेवंत को गृहकों का राजा बनाया गया। अब छाया के पुत्रों की बात करते हैं। सावर्ण या सावर्णक 8वें मनु होंगे, जो अगले मनवंतर के मनु होंगे। वर्तमान में सावर्णी मेरू पर्वत की चोटियों पर गहन तपस्या कर रहे हैं। अगला पुत्र शनि ग्रह शनि बन गया, और बेटी ताप्ती निश्चित रूप से ताप्ती नदी बन गई, और उसने राजा संवरण से विवाह किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।